नमस्कार। आज का हमारा वेबिनार जो है वो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें एस्ट्रो वास्तु सीखना क्यों। देखिए, इससे आपको बड़ी मदद मिलती है आपको अपने घर को ठीक करने में, और आपको ये भी पता लगेगा कि हमारे को कितनी ज्यादा ठगी देखने को मिलेगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से 24 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी के अंदर। पढ़ाना मैंने 3 सवा 3 साल मेरे को हो गए हैं। तो मैं अपनी क्लास के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सके। मेरा ऐसा मानना है क्लास के अंदर। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहता हूँ कि मेरी क्लास जो जो भी ज्वाइन करे वो अपनी और क्या, घर की साथ साथ पड़ोसियों की भी कुंडली लेके बैठे और मेरे से बात करें, ताकि उनको फार्मूला जब सिखाया जाए तो वो अप्लाई करके देखें कि वो फार्मूला लग भी रहा है या नहीं लग रहा। उसका क्या फायदा। मैंने आपको म्यूट कर दिया, ग्रुप भी ब्लॉक कर दिया, आपको मैंने 4 चीजें बता दी, सर्टिफाई तो एक नहीं करी मैंने, उसका कोई मीनिंग नहीं है। सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है जो भी आप टेक्निक पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ी ऐसी चीज बताता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप अपने चार्ट खोल के बैठिएगा। देखिए, मेरा वैदिक लेवल 1 2, आज शाम को इसका है लेवल 3 में। हमको प्रिडिक्शन के अंदर 4 चीजें चाहिए होती हैं: नक्षत्र, दशा, गोचर, ठीक है, डिग्री। तो ये 4 चीजों का ज्ञान इसी कोर्स में मिल जाता है। लोग इसको इवेंट कह देते हैं, मैं इसको थोड़ा आज शाम को अच्छे तरीके से बता दूंगा। फिर लेवल 4 आता है, फिर एडवांस पार्ट आ जाते हैं वेदिक के। वो 3 पार्ट हैं। अष्टक वर्ग आता है। सभी लोग अष्टक वर्ग के अंदर सर्वाष्टक पढ़ाते हैं। मैं अष्टक वर्ग के अंदर भिन्नाष्टक भी पढ़ाता हूँ, वास्तु भी पढ़ाता हूँ, इंदु लगना और कक्षा गोचर, ग्रह कहाँ पर है इस समय। ये अंशात्मक डिग्री का है, ट्रांजिट और डिग्री। ये ट्रांजिट और दशा के ऊपर है, चाइल्ड बर्थ पर है, जॉब बिजनेस है, काल सर्प है, मैरिज है, मांदी है जो जादू टोने को बताती है, कहाँ रखा हुआ है, दबाया है, बर्तन में रखा है, वो सारा इसी में आता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये रात को है, आज मैं बताऊंगा डॉक्टरी भाषा में। फालतू के चक्रों में नहीं पढ़ना होता हमारे को। नक्षत्र है, प्रश्न कुंडली है। अभी मैंने नक्षत्र को मॉडिफाई कर दिया। विच वन इज योर लकी प्लेनेट, विच वन इज योर अनलकी प्लेनेट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द नक्षत्र कॉन्सिलेशन। द प्रश्न कुंडली प्रोफेशनल बैरियर्स है, रेट्रोग्रेड प्लेनेट जो अभी चल रहा है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट अभी चल रहा है राहु केतु, इसमें पास्ट लाइफ का मैं बताता हूँ कि आपको लियो लगन क्यों मिला भैया, आपको भगवान ने क्यों दिया ये लगन, वो एक्स्ट्रा बड़ा बताता हूँ इसके साथ। ये पार्ट 2 है कि पूरा पूरा खानदान जो है, मकान घर बार सब बिक जाता है, क्यों बिक जाता है। वैदिक वर्षफल में आ जाता है पुनर्फु विश्व योगा जिसे आप कहते हैं। योग फलम है, एस्ट्रो वास्तु जिसकी अभी क्लास है, भृगुनंदी नाड़ी है, चंद्रा नाड़ी है, जेमनी एस्ट्रोलॉजी है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, रेमेडी, ब्लैंक चार्ट। So near about 32 courses I'm taking up the class of all these courses. Now coming up to the main point related with the course एस्ट्रो वास्तु। हमारे को क्यों पढ़ना है एस्ट्रो वास्तु। देखिए, मैं इसके अंदर आपको बहुत सारी सीक्रेट्स पढ़ाऊंगा। चीटिंग कहाँ होती है, ठगी कहाँ होती है एस्ट्रो वास्तु के अंदर। तो ये जब तक चीजें आप समझ नहीं पाएंगे तब तक जो है आपको ये बात पता नहीं लग पाएगी। आप इस चीज से जो है हम्म हम्म आगे चलते हैं। मैं अब चार्ट लगा के समझाने का प्रयास करता हूं, अब आप देखना ध्यान से और समझने का प्रयास करना। इस कोर्स के अंदर मैंने जो पढ़ाना है, वो पहला पॉइंट जो मैंने पढ़ाना है वो कुंडली को हम ठीक करेंगे। पहले कुंडली को ठीक करेंगे, पहला पॉइंट। तो उसके वास्तु दोष देखेंगे। दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा दशा से वास्तु दोष। तीसरा पढ़ाया जाएगा आपको गोचर से वास्तु दोष। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो हमको बड़े ध्यान से देखना है। अब
इस कुंडली के अंदर आप देखिए क्या चीज है और क्या नहीं है, उसको आप अपनी कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं। भाव कोई भी हो, हमें भाव से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है प्लेनेट की स्थितियों पर। अब आप देखिए ध्यान से समझिए, लगन में शुक्र नीच का है पर मित्र राशि का है, मंगल शत्रु राशि का है, तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ईस्ट में वास्तु दोष है। बात खत्म। ईस्ट में हमारा वास्तु दोष है। सेकंड हाउस में आए, यहाँ केतु है और सूर्य नीच का है, तो यहां पे भी वास्तु दोष है। क्लियर है? थर्ड हाउस में शनि बैठे हैं, वो भी शत्रु राशि के हैं, तो यहां भी वास्तु दोष है, बीडी लिख देता हूं। उसके बाद आते हैं पंचम भाव में बृहस्पति नीच के हैं, चंद्रमा बैठा है शत्रु राशि में, हेयर इज आल्सो वास्तु दोषा। अष्टम भाव में राहु बैठा है, देयर इज आल्सो वास्तु दोषा। क्लियर है? तो इस कुंडली में सभी भावों में वास्तु दोष दिख रहा है। अब जातक की दशा है बृहस्पति की, तो बृहस्पति की दशा में उसको वास्तु दोष जो बृहस्पति, और एक सेकंड रुकिएगा, हमको ज्यादा से ज्यादा बृहस्पति पे मेन फोकस करना है, क्योंकि आप क्या करेंगे, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी, अपन तीनों का भी कर सकते हैं वास्तु दोष, क्योंकि यही इसकी दशा चल रही है। तो इस दशा में सबसे बड़ा वास्तु दोष ये तीन ग्रह देंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजर से मिले, उसने रेमेडी दे दी, आप रेमेडी कर रहे हैं, पर रेमेडी वर्क नहीं कर रही। अब मान लीजिए ये जातक मेरे पास आया और मेरे से कहा कि साहब मेरा हिसाब किताब ठीक नहीं है, तो मैंने केवल अगर वास्तु दोष देखे बिना जुपिटर की रेमेडी दे दी, जुपिटर वर्क तो करेगा पर टाइम लगेगा उसमें सॉरी, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। देखिए अगर हम जुपिटर का, बुध का, शुक्र का वास्तु दोष भी ठीक कर लें, तो दी हुई रेमेडी राजधानी एक्सप्रेस की तरह अब काम करेगी। ये सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। इसको समझने से पहले फिर से मैं सबको बताना चाहूंगा कि क्या है कि अगर मित्र राशि में ग्रह बैठा है तो वास्तु दोष नहीं है, अगर शत्रु राशि में ग्रह बैठा है तो वास्तु दोष पक्का है, अगर दो शत्रु ग्रह इकट्ठे बैठे हैं तब भी वास्तु दोष होगा ही होगा। फिर से समझ लीजिए, दो शत्रु ग्रह किसी भी भाव में बैठ जाएं, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसी चार्ट में मैं बिठा कर दिखा देता हूं, दो शत्रु ग्रह, मान लीजिए ये मिथुन राशि है, इसमें मंगल बैठा दिया हमने जो शत्रु है, इसका भी शनि भी बिठा दिया, शनि की तो ये मित्र राशि है, पर ये दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के। तो शत्रु ग्रह जब भी बैठे होंगे घर के उस भाव में वास्तु दोष होगा, उस दिशा में वास्तु दोष होगा, तो हमको वास्तु दोष बिल्कुल ठीक करना है अच्छे से। अब एक और आता पॉइंट असली वाला। अब मान लो किसी का गुरु के साथ राहु बैठा है, कहीं पे भी बैठा है जी, मैंने ये कहा ही नहीं है, कहीं पे बैठा है, तो उसके पूजा रूम में वास्तु दोष है, क्योंकि जुपिटर पूजा रूम है ना आपका। आपकी कुंडली में कहीं पे भी जुपिटर और राहु का कंजक्शन है, या जुपिटर शत्रु राशि में बैठा है, या जुपिटर पीड़ित है, तो वास्तु दोष होगा ही होगा। ये बात आप समझ लीजिए। और सबसे बढ़िया इस कोर्स का फायदा पता क्या है आप लोगों को करने का, सबकी कुंडलियां लगाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका वास्तु रिस्टोरेशन आपके घर का हो गया, और साथ में क्या हुआ, आप वास्तु दोष भी सीख गए, तो दो बेनिफिट हुए ना आपको। भाई मैं आपको वास्तु दोष सारे घर के ठीक करा दूंगा क्लास के अंदर आपके चार्ट लगा करके, प्लस आपको टेक्निक भी आ गई, तो दो बातें आ गई, और क्या चाहिए। आप चाहिए किसी भी वास्तु ठीक कराने के लिए काफी पैसे मांगते हैं, आप खुद ही ठीक कर लो ना।
समझ रहे हैं मेरी बात? अब मान लीजिए किसी का मंगल के साथ राहु बैठा है, ठीक है, तो मंगल क्या होता है, किचन होता है, तो उसके किचन में वास्तु दोष है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, चार्ट से समझाता जाता हूं ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आए। अब यहां रखा हमने मंगल। अब मंगल चूंकि 10th हाउस में होने से दिग्बली भी हो जाता है। आपको ये नहीं देखना किसी का यहां बैठा है मंगल और साथ में राहु बैठा है, या मान लीजिए मंगल के साथ यहां राहु बैठा है, तो इसका भाव अर्थ ये है कि किचन में वास्तु दोष है, क्योंकि किचन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मंगल। मंगल जो है वो किचन को रिप्रेजेंट करता है। सो देयर इज एन वास्तु दोषम। अब आते हैं हम लोग सूर्य पर। सूर्य हमारी एंट्रेंस को बताता है। बात क्लियर है? सूर्य किस चीज को बताता है, एंट्रेंस को। अब ये देखिए इसके सूर्य के साथ केतु बैठा है और सूर्य नीच का भी है, तो इसके प्रवेश द्वार पर वास्तु दोष है, एंट्रेंस पर प्रवेश द्वार। बात खत्म हो गई, हमको दिख गया कि इसके एंट्रेंस पर वास्तु दोष है। किस प्रकार का वास्तु दोष है, कई फैक्टर है भाई। गेट का पेंट खराब होगा, गेट टूटा हुआ होगा, गेट के पास जो फ्लोर है वो क्रैक आए होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। हमको हर एक चीज बारीकी से देखनी है और उस वास्तु दोष को ठीक करना है। अब आ जाइए, जहां भी राहु आपका बैठा होगा, राहु बैठा होगा, राहु क्या होता है, टॉयलेट होता है। क्लियर है? राहु क्लटरिंग होता है, क्लटरिंग होता है राहु। राहु क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके साथ एक हम और चीज पढ़ेंगे, वो क्या चीज है, वो ये है जैसे इसका लगन में वीनस है, लगन में मार्स है, ठीक है, तो इसके घर के पास अब बहुत सारे लोग आते हैं क्लास में, सर मेरा तो नहीं है इस दिशा में। भैया ये कुंडली आपकी जन्म कुंडली है और आपने 4 घर बदल लिए, 4 घर बदल लिए। जो ग्रह आज भी आपको वास्तु दोष दे रहे हैं वो काफी नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं आपको लाइफ में भी। मान लीजिए कोई कहता है मेरा तो जी यहां पर वास्तु दोष नहीं है, अष्टम भाव का वास्तु दोष। तो अष्टम भाव का वास्तु दोष का मतलब है आपने 4 घर बदल लिए, तो इसका मतलब राहु बहुत तगड़े वाला नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। बात खत्म। इतने से हमें ये भी पता लगता है। फिर हमारी कुंडली भी चेक हो जाती है। हेयर इन द लग्ना इटसेल्फ मार्स एंड वीनस सिटिंग टुगेदर। सो वीनस रिप्रेजेंट ब्यूटी पार्लर, या घर पर कोई मॉल हो सकता है आसपास, हमें घर के सराउंडेड एरिया भी पता लग जाते हैं। घर के सराउंडेड एरिया में मॉल हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है। मंगल क्या है, हलवाई की दुकान हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो सकती है, वेल्डिंग वाला हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब किसी के राहु लगन में बैठा है, ठीक है, तो घर के पास क्या हो सकता है, गंदा नाला होता है, घर के बाहर नाली बनी होती है। अब कोई कहे जी मैं तो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, मेरा तो घर जो है 12वीं मंजिल पे है, तो भैया तेरे एंट्रेंस के लेफ्ट साइड लिफ्ट होगी या राइट साइड तेरे फ्लैट की लिफ्ट लगेगी, या ड्रेनेज के पाइप तेरे घर के राइट या लेफ्ट से गुजर रहे होंगे, वो अलग बात है, कवर कर दिया है, पर पाइप तेरे यहीं से गुजरेंगे। तो ये चीज हमें समझनी है। अब कोई कहे जी नहीं जी मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, माइंड केतु इज सिटिंग इन द लगना इटसेल्फ, तो आपके घर के बाहर कोई कुत्ता बैठता है, जब क्लास में आएंगे मैं पास्ट लाइफ भी पढ़ा दूंगा इसमें, अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता बैठता है तो उसकी जितनी सेवा करो आप जिंदगी में तरक्की करोगे, बात खत्म। क्योंकि उसका और आपका प्रीवियस बर्थ का लिंक है। जो डॉगी आया आपके घर के दरवाजे के सामने, या कोई कहे जी मेरे तो ऑफिस के सामने बैठता, बात तो एक ही है यार, कुंडली तुम्हारी है पड़ोसी की थोड़ी है। तो हमको ये बारीकी से समझना है। अब आगे चलते हैं, भावों से हम हेल्थ इश्यू भी देखेंगे। कैसे हेल्थ इश्यू देखेंगे? अब आप देखिए,
नाइन्थ हाउस जो होता है हमारा, नाइन्थ हाउस क्या होता है हमारा, वो कमर का, पीठ का पिछला भाग, वहां दर्द हो सकता है। तो नाइन्थ हाउस यानी सेंटर ऑफ द हाउस में या तो कोई टेबल अनबैलेंस है, या टाइल टूटी हुई है, या पत्थर में बहुत सारे क्रैक हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी हैपेंड इन योर लाइफ। बात समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। तो हमको हेल्थ इशू भी इससे पता लग जाएंगे। फिर मैं आपको ट्रेडिशनल वास्तु भी पढ़ाऊंगा, ट्रेडिशनल वास्तु भी पढ़ाऊंगा। अब आपने ये वास्तु भी सीख लिया, आपको महावास्तु भी आता है, सारा कुछ कर लिया। अब देखो मैं अभी सिखाता हूँ आपको बहुत सारे, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा। मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ कोर्स का। ये गैस का चूल्हा है, बर्नर है ये। आपने इसके ऊपर चाय का पतीला रख दिया, इसके बगल में एक पानी की बोतल अभी रख लेना, मेरे को लिख देना थोड़ी देर बाद। पानी की बोतल रख ली, 5 मिनट में घर में महाभारत चालू, लड़ाई झगड़ा कलेश। हमें अग्नि और जल 180 डिग्री पर नहीं लाने, पैरेलल लाइन पर नहीं लाने, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 180 डिग्री पर हमको जो है अग्नि और जल नहीं लाने, ये परम शत्रु है एक दूसरे के। आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है ना भाई, सीधी बात है। हमको इन चीजों पर ध्यान देना और फोकस करना है, क्या है क्या नहीं है। जब तक हम फोकस नहीं करेंगे गलतियां करते रहेंगे। अब मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, एक छोटा सा बता देता हूं। 16 सितंबर 24 को ये कोर्स स्टार्ट होगा, दोपहर 3:05 से 4:05 तक, डेली बेसिस पर। उसके बाद क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, ठीक है। और आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, दोज हु आर इंटरेस्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मैं पीडीएफ बहुत जबरदस्त दूंगा आपको, यू विल गेट द पीडीएफ। तीसरा जो है, इसका फी बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2345। आपको मैं बीच में थोड़ा सा महावास्तु भी समझाऊंगा, महावास्तु ये भी समझाऊंगा थोड़ा सा। अभी समझाता हूं, देखो महावास्तु। तो ये एक सिस्टम है, फी मैंने नॉमिनल रखी हुई है, बट माय नेम इज टू गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज। मैं अपनी क्लास में डिस्कशन के साथ आगे बढ़ता हूं, और सबको रिक्वेस्ट करता हूं मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए। आप अपनी कुंडली, पड़ोसियों की कुंडली, रिश्तेदारों की लेके बैठे, भैया जो टेक्निक पढ़ाऊं उसको सर्टिफाई करिए। अगर मैंने आपको म्यूट कर दिया, ग्रुप को भी म्यूट करके रखा, यानी कोई नहीं लिख सकता उस ग्रुप में, ना ही क्लास में कोई बोल सकता है, तो आप शेयर किससे करेंगे अपनी प्रॉब्लम? टू होम? मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे से बात करिए, आराम से डिस्कशन से आगे बढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, महावास्तु बताता हूं अब आपको एक चार्ट लेकर के। अब देखो, अब आपको महावास्तु समझ में आएगा। मैं महावास्तु भी बीच बीच में सिखा दूंगा, मेरा कुछ पता नहीं लगता, मैं लाल किताब भी बीच में आया तो पॉइंट्स वो भी पढ़ा दूंगा, अपना कुछ फर्क नहीं पड़ता। सपोज समवन इज बॉर्न मिथुन लग्न, कोई मिथुन लग्न में पैदा हुआ है, 2 हो गया या 1 हुआ या 12 हुआ। अब मिथुन लग्न में मंगल जो है वो छठे घर का स्वामी है, 6th लॉर्ड है, और लग्नेश का शत्रु है। आपके घर में एक महावास्तु वाले आए, उन्होंने कहा जी साउथ ईस्ट के अंदर आप रेड बल्ब लगा दीजिए, रेड। और या आप जो है साउथ में रेड बल्ब लगा दीजिए, रेड बल्ब लगा दिए, आपको नेम फेम मिलेगा। ओ मेरे ताऊ जी, नेम फेम तो मिलेगा, मेरा मंगलीक भी बन गया साथ में। मैंने अपने शत्रु ग्रह की एनर्जी को बलि कर दिया। ये क्या करा मैंने? और गलती से किसी का मंगल पहले से यही है, उसका तो और बंटा धार हो जाएगा। अगर उसका मंगल 12वें घर में, एक तो वो मंगलीक है ही है, फिर वो एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलते हैं ना डबल मंगलीक हो गया, तो डबल मंगलीक वाली बात आ गई। नाउ कम टू द अनदर वन पॉइंट। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया, महावास्तु वाले भाई साहब ने, कि वेस्ट में ना बच्चे का बुक्स का आप रैक रख लीजिए, बुक्स रैक आपने रख दिया। वो मेरे ताऊ जी बच्चे की कुंडली मिथुन लगन की है, और यहां पर बुध नीच का हो गया। अच्छा भला पढ़ाई पढ़ रहा था, आपने 40-50 हजार रुपए फूक दिए महावास्तु वाले को दे करके, बच्चे का बुध को डैमेज मोड में ले आए आप। ये नहीं करना, हमें देखना है बारीकियां।
इसके अंदर बेहतरीन तरीके की रेमेडी बताई जाएगी। मेन तो कलर थेरेपी होती है रेमेडी। कलर थेरेपी रेमेडी जो है आपको पढ़ाई जाएगी और अच्छे से पढ़ाई जाएगी। अब मान लीजिए किसी की जो स्टमक में दर्द है, पेट में खराबी है, तो देखिए पंचम भाव पीड़ित है। तो अगर पंचम भाव में शत्रु ग्रह बैठे हैं, जैसे अभी ये देखिए, अब आप देखिए ये बृहस्पति बैठा है पंचम भाव में चंद्रमा के साथ। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, ठीक है, जुपिटर के साथ पंचम भाव। तो मेरे ही क्लाइंट का ये चार्ट है, तो वेट का प्रॉब्लम है उसको, वेट का प्रॉब्लम है। दशा किसकी चल रही है? जुपिटर की चल रही है। देगा अपनी दशा में। हमको क्या रेमेडी करनी है? रेमेडी है कि फिफ्थ हाउस की डायरेक्शन से हमें बृहस्पति का समान हटाना है, ताकि उसका नीच तत्व जो है ठीक हो जाए। बात क्लियर है? तो जब हम ठीक हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे? बृहस्पति को लाभ में बैठा देते हैं, बढ़िया है, उच्च का भी हो गया। तो इस दिशा में बृहस्पति का समान रख देने से उस जाति का हमें सुधार आएगा, प्लस बृहस्पति की रेमेडी भी करनी है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मान लीजिए, एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सपोज यहां पर इस ये जो ग्रह बैठे हुए हैं, हमने कहा नहीं वीनस नहीं बैठा, यहाँ राहु बैठा हुआ है, और अभी राहु की दशा चल रही है, राहु दशा है। तो माइग्रेन से दर्द की प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये आपका सिर है। तो ये क्या है? राहु सिटिंग इन द लग्ना मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में राहु का समान आपको हटाना ही हटाना है। अब आप कहते हो जी मैं नहीं हटा सकता, देन वी हैव टू गो फॉर ब्लॉक। तब हम उसे ब्लॉक करके उसकी एनर्जी को रोक देंगे। अब देखो, अभी मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स खत्म हुआ है, तो मैंने उसमें बताया, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूं। सपोज किसी के घर का नंबर 8 है। क्या नंबर है? 8। ठीक है जी। 8 का मतलब है 8 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। 8 हो गया। अगर तो उसका घर साउथ फेसिंग है, 8 लिखा हुआ है, तो रेड से उसे सर्कल कर दे। अगर उसका घर तो नॉर्थ फेसिंग है, या ईस्ट फेसिंग है, या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, तो 8 को हल्दी से सर्कल कर दे, या येलो पेंट से सर्कल कर दे। विल गेट द रिलीफ ना, बात खत्म हो गया। क्योंकि सैटर्न इज द कारक ऑफ डिटैचमेंट ना, तो डिटैचमेंट का कारक होता है, तो आपको तगड़े वाला डिटैचमेंट दे सकता है। आगे समझ लें थोड़ा सा। जहां आपका राहु बैठा है, अभी चेक कर लो अपनी कुंडली में, क्लास के लास्ट में यू कैन शेयर विद मी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जहां आपका राहु बैठा है, मान लीजिए कोई कहता है जी मेरा लगन में बैठा है, तो ईस्ट की बालकोनी, ईस्ट का कमरा आपका बड़ा होगा ही होगा। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। राहु जहां भी बैठता है उसका काम है एक्सपेंड करना। समझ गए आप? आगे चलते हैं। सपोज समवन इज हैविंग राहु इन द फोर्थ भाव। राहु चतुर्भाव में आ गया। चतुर्भाव क्या होता है? आपका घर होता है। तो आपको तो वास्तु दोष मिला हुआ है। कौन सा मिला हुआ है? गॉड गिफ्ट। आपको तो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है वास्तु दोष। सो आपको रीस्टोर करते रहना पड़ेगा, टाइमली। वन टाइम नहीं है भैया, टाइमली करना पड़ेगा। आई विल टीच यू द जियोपैथिक स्ट्रेस आल्सो। जियोपैथिक दोषा क्या होते हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा। अब आगे चलते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब देखिए कुछ एक ऐसे वास्तु दोष होते हैं
जिनकी रेमेडी बड़े डिफरेंट स्टाइल से हमें करनी होगी। सपोज आपका घर है, तीसरी मंजिल पे रहते हैं, चौथी मंजिल पे रहते हैं, पहली मंजिल पे रहते हैं, या ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, बाई चांस वो सूख गया, या कोई और पेड़ था वो भी सूख गया। पीपल का मैंने कहा, या कोई और पेड़ है, जो भी है वो सूखा हुआ पेड़ है। आप जब भी बालकोनी में आते हैं या पर्दा हटाते हैं वो आपको दिखता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो जाएंगे। अब जी मैं क्या करूं जी, मेरी तो जुरिडिक्शन में नहीं है, मेरे तो घर के सामने लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, उस सूखे हुए पेड़ के साथ में बेल लगा दीजिए, और बेल को उस पेड़ के लपेटे में आने दीजिए। अब वो सूखा पेड़ हरा भरा दिख गया। सो द रेमेडी इज बीइंग डन। अपने को देखो बात क्या है, आदमी बड़ी बड़ी रेमेडी बता देता है, बड़े बड़े पैसे वास्तु में ले लेता है, 40-50 हजार रुपए फीस ले लेते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है लोगों को, क्योंकि वो कुंडली तो कुछ और कह रही है, महावास्तु कुछ और कह रहा है, तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे। अब आगे चलते हैं। अब एक और बात बताता हूं, आप सुनिए ध्यान से, दो चीजें आप ध्यान से देखिए। ब्लैंक चार्ट ले लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाइए, मान लीजिए आपका मंगल यहाँ बैठा है थर्ड हाउस, वो तो कारक है थर्ड हाउस का, मंगल करेज का, साहस का। अगर आप साउथ फेसिंग घर में रहते हैं तो तरक्की जल्दी आएगी, सिंपल। अगर इसकी जगह राहु बैठ गया और आप साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं, लिखवा लो मेरे से स्टैम्प पेपर पे, कोरे कागज पे, स्टैम्प पेपर पे, कैरियर नहीं बनेगा इस जन्म में, आपको वो घर त्यागना ही पड़ेगा। ये अल्टीमेट रेमेडी है। अब वास्तु उपाय करते रहना वो अलग चीज है, आप कितने कर रहे हैं और कितने लग रहे हैं। बात क्लियर है? अभी मैंने सूर्य को आपको मेन एंट्रेंस बताया, अब मैं राहु को भी बताता हूं मेन एंट्रेंस। क्यों बताता हूं? जो दरवाजा होता है, पहले जमाने में एक लकड़ी का यहाँ दहलीज बनाई जाती थी, वो जो दहलीज होती थी वो राहु है। हिरण्य कश्यप को जो मारा था भगवान ने, हिरण्य कश्यप ही थे शायद, मैं भूल गया। भगवान नरसिंह अवतार लिया था, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, मैं मरूंगा, तो इस दहलीज पे मारा गया था। तो हमको राहु से भी वास्तु दोष चेक करना है। अब कैसे राहु से भी हम वास्तु दोष चेक करेंगे? देखिए बहुत बथेरे होंगे ना, बंधन बाहर आज भी टंगे होंगे, पिछली दिवाली के उतारा ही नहीं है महाराज जी ने, तो कौन समझाए इसको बंधन बाहर उतार देता हूँ। वो तेरे दिवाली तक का था, 15 दिन तूने एक्स्ट्रा लगा लिया, गुड। 1 महीना लगा लिया, गुड। अरे मेरे ताऊ 1 महीने के बाद उतार दे, अब ये राहु नेगेटिव एक्टिवेट हो गया। पर नहीं, हमें पदार्थों से मोह है, हम तो नहीं उतारेंगे। आगे चलते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। मैं कहता हूं होती होगी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ईशान नाम इसका हिंदी है। भगवान शिव का एक नाम ईशान है। ईशान कोण में सभी कहते हैं पूजा घर बनाइए, वहां आप पूजा करिए। तो भैया तेरा दरवाजा वहां है, जूते चप्पल वहां है, तुम कूड़ा वहां रख रहे हो, समझ रहे हैं आप? तो वास्तु दोष हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। आपने ये भी क्यों नहीं देखा भाई? ये भी तो देखना जरूरी है, हमारा नॉर्थ ईस्ट कट चुका है, और कट चुका है तो उसके वास्तु दोष आएंगे। और क्या रेमेडी करनी चाहिए? आई टीच यू इन द क्लास इटसेल्फ। नाउ कमिंग अप टू द अनदर वन पॉइंट। हमारे घर में सब में एसी है, एसी में से जो हवा निकलती है डेट इज योर मरकरी। एसी की यूनिट जो बाहर लगी है डेट इज योर मार्स, मंगल है। बात समझ में आ रहा है? जो उसमें गैस पड़ी हुई है वो राहु है। जब एसी में से स्मेल आती है तो सारे ग्रह खराब हो गए। और जब आप कोई विंडो खोलते हैं तो फ्रेश एयर आती है, डेट इज कॉल्ड जुपिटर। मेरी बात समझ में आया? अब मान लीजिए आपके पास स्प्लिट एसी है, बाहर की यूनिट कंप्रेसर खराब हुआ तो मंगल खराब हुआ, शनि अपने आप में खराब हो गया, ऑटोमेटिक खराब हो गया। तो भैया वो प्लास्टिक का नहीं है एसी, लोहा लंगड़ है, शनि भी खराब हो गया तुम्हारा तो।
साथ में बुध भी लपेटे में आया, साथ में राहु भी लपेटे में आया, सब लपेटे में आ गए एक एसी की वजह से। 4-5 ग्रह जब आपके खराब हो जाएं एक एसी की वजह से, तो एसी को तत्काल रिस्टोर कराइए, सूर्य आपको लाभ मिले। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि हाउ टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द हाउस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अब आप कुंडली में देखिए कैसे देखना है। जैसे यहां पर इस कुंडली में केतु बैठा है सेकंड हाउस में। केतु क्रैक्स का कारक है, टूटे फूटे सामान का कारक है। बच्चों के खिलौने पड़े होंगे पुराने टूटे फूटे, थ्रो देम आउट यार। व्हाई यू एक्टिवेटेड केतु एट योर होम यार, व्हेन इट इज गिविंग यू द नेगेटिव रिजल्ट। आपको अगर गलत रिजल्ट, नकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं, तो कृपया करके उन चीजों का मोह त्यागे और फेंक दीजिए। अब एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं, अब राहु है, राहु की आपकी दशा चल रही है, या राहु कहीं पे भी बैठा है, सबसे पहले थ्रो आउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आप अपने घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेंकिए, खराब वायर फेंक दीजिए, वो साक्षात राहु है। अब मैं बीच में महावास्तु भी बढ़ा दूंगा। सपोज कोई कह रहा है सर मैं बहुत जगह अप्लाई करा है, पर मेरे को कहीं से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या मैं बिजनेस के लिए बहुत जगह धक्के खा रहा हूँ, या मैं जॉब के लिए बहुत जगह धक्के खा रहा हूँ, ना कम अप टू द महावास्तु। मैं कुंडली से भी पढ़ाऊंगा आपको। ये जो कुंडली आप पढ़ रहे हैं वास्तु, इसको मकान कुंडली कहते हैं लाल किताब के अंदर। साथ में मैं एस्ट्रो वास्तु की भी टिप्स दूंगा आपको कैसे। ऐसा नहीं होता हर चीज नकारात्मक है, हर विद्या में कुछ ना कुछ कमी होती है। अब कोई कह रहे जी मेरे तो नहीं है, तो अपन नॉर्थ के अंदर से वास्तु दोष ठीक करेंगे ताकि हमारे को अपॉर्चुनिटी मिले। अब कोई कह रहा है जी मैं बथेरों से कम्युनिकेट करना चाहता हूं, मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन मेरे को लाभ नहीं मिल रहा, तो इस डायरेक्शन में आपने कम्युनिकेशन करना है। अब आप कम्युनिकेशन बढ़ाइए। अब मैं आपको दे देता हूं टिप्स अभी। आप इस डायरेक्शन में अपना राउटर इंस्टॉल कर लीजिए। एक कील लगा के आजकल टांगने वाला सिस्टम आ गया है, तार लंबी वो दे ही जाते हैं आपको। इस डायरेक्शन में राउटर लगा लीजिए, कम्युनिकेशन से आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया। अभी आपसे कोई कहे कि मेरे को जी ऑफिस में मेरी सारी पेमेंट रुकी पड़ी है, कोई मिल ही नहीं रही है पेमेंट, तो भैया तू पेमेंट चाहिए ना, तो वेस्ट में राउटर लगा ले, फिर वहां प्राप्तियों की दिशा है। ये महावास्तु है। लेकिन उससे पहले हम अपनी कुंडली के वास्तु भी तो ठीक करेंगे, धन की स्थिति भी तो ठीक करेंगे। जब तक ये ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारे को कोई लाभ तो होना नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक और चीज बताते हैं आपको। क्या बताते हैं, वैसे इसमें पढ़ाना मैंने बहुत कुछ है, दिस इज बेसिकली अ डेमो क्लास, कि भाई आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। याद रखिए, बांस वाला झाड़ू और फूल वाला झाड़ू इकट्ठे नहीं रखते। मेरी काम वाली रखती है, रोज बोलता हूँ उसको। मैंने कहा भाई मत रखा कर, ये नेगेटिव होता है। अब ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना महावास्तु में मिलेगा, ना इस लाल किताब वास्तु में मिलेगा, ये आपको ट्रेडिशनल वास्तु में मिलेगा। मैं तो ट्रेडिशनल वास्तु भी तो पढ़ाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये बताऊंगा। अब एक और चीज है, अब ध्यान से सुनिए। महावास्तु भी है अपनी जगह और ये भी अपनी जगह है। अब थर्ड हाउस क्या होता है, पड़ोसी। थर्ड हाउस क्या होता है, पड़ोसी। ये रहा ना थर्ड हाउस, यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं। मान लो इसके यहाँ मैं चंद्रमा बिठा देता हूँ। अब जातिका ने मान लीजिए कहा कि जी मेरा तो चंद्रमा नीच का है। भाई तेरा चंद्रमा नीच का है ना, तूने कहा मान लिया। अब ये बताओ तुम्हारे पड़ोस में कोई मेंटली बंदा है जिसको ऐसी तैसी हो रखी है दिमाग के दही की, एंजाइटी का रोग है, दिमागी रूप से परेशान ज्यादा है, तो भैया ये चंद्रमा उसको फलित हो रहा है, तेरे को नहीं हो रहा फलित।
अननेसेसरी हम क्या करते हैं, उपाय करना चालू कर देते हैं। अरे आपका चंद्रमा थर्ड हाउस में नीच का। अरे भैया, ये मेरे थर्ड हाउस मेरे को कम रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस पड़ोसी है, थर्ड हाउस सिबलिंग है। क्या पता मेरा छोटे भाई बहन को एंग्जाइटी हो, उसको डिप्रेशन हो। अपना क्यों इलाज कर रहे हो बिना जांचे परखे? सबसे गलत दिशा में आज के लोग पता कहाँ जा रहे हैं, बस रेमेडी बता दो जी। अरे भैया लॉजिक से पढ़ो। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, अभी मेरा पीछे रेमेडी का कोर्स खत्म हुआ है। रेमेडी फायर खोलती है, पता ही नहीं है किसी को। रेमेडी फायर खोलती है। तो हमें फायर नहीं खुलवाना है, हमको हर चीज ध्यान से देखनी है। अब आप देखिए, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज समवन इज हैविंग सैटर्न इन द लग्न इटसेल्फ। तो देखिए उनका शू रैक है, शू रैक इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में। या उनका क्या है, सर्वेंट क्वार्टर हो सकता है। मेरी एक क्लास में नितिन चतबार अहमदाबाद गुजरात से थे। तो उनका सर्वेंट क्वार्टर ईस्ट में था, ठीक है। आराम से निकल आया। अब आदमी को चीजें आराम से पता लग जाती हैं। अब लगन क्या है आपका, पूर्व दिशा। इसमें राशि कौन सी आती, काल पुरुष से मेष, मेष राशि। तो काल पुरुष राशि से शनि नीच के कहलाए, चाहे वो उच्च के दिख रहे हैं आपको तुला के, परंतु काल पुरुष से तो वो नीच के है ना भैया। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है, वास्तु दोष है ये। अब मैं गोचर का भी एक एग्जांपल देता हूं। दशा दे दी मैंने, कुंडली भी बता दी। अब गोचर में देखिए, यहां पर मीन राशि में राहु आए हैं ट्रांजिट के। तो इस भाव में गोचर से वास्तु दोष बना हुआ है। गोचर से वास्तु, इसको और अच्छे से समझाऊं कैसे होता है वास्तु दोष। आपके बच्चे स्कूल से आते हैं ना, बैग इधर पटक देंगे, सामान इधर पटक देंगे, समझ में आ गया? गड़बड़ हो गई। फॉर द टाइम बिंग चीजें फैला दी ना बच्चे ने, वो तो बच्चा है। तो इसी प्रकार बच्चे के अकॉर्डिंग आपके घर में भी वास्तु दोष टेम्परेरी है ही है। आपका ड्राइंग रूम फैला रहता है, आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। आपका बेडरूम फैला रहता है, यू डोंट हैव ए सेविंग। सिंपल। क्या मैंने वास्तु पढ़ाया है आपको? ये मेरी 24 साल की जो रिसर्च है ना भाई साहब, वो समझा रहा हूँ। आपका ड्राइंग रूम वो आपका गुप्त है भैया। तो धन गुप्त रखा जाता है, धन सबको नहीं दिखाया जाता। तो आपकी सेविंग डिसऑर्डर फॉर्म में, या आप कर नहीं पा रहे या पैसा जोड़ नहीं पा रहे। अगर आपका ड्राइंग रूम बिखरा हुआ है तो आपका प्रेजेंटेशन ठीक। अभी मैं लास्ट एक पॉइंट बोल रहा हूं, उसके बाद जिसको भी मेरे से कुछ पूछना है तो अपना कैमरा ऑन कर लें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और कोई भी क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। ये 16 सितंबर को कोर्स स्टार्ट होगा। और ये 16 सितंबर को 3 से 4 बजे इसका टाइम है। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, 5 क्लासेस का कोर्स है। पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है पैसे दिए तो जयराम जी की, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं वो उन्हीं लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है मुझे जो कुंडलियां लेके बैठे, मुझे मजा आता है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। और इसका फी नॉमिनल रखा है 2345। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी कुंडली से आपके घर का वास्तु दोष ठीक भी किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस आपने सभी कुंडलियां जब लगेंगी तो आपके पास एक अच्छी प्रैक्टिस भी आई वास्तु दोष ठीक करने की। और आप टेक्निक को देखिए यूटिलाइज करके कि क्या वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? अपने आप को अनम्यूट कर लें, अपने एंड से मेरे से पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। यस बापला जी। जी, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार।
मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, वो वो मैं सब। बता दूंगा सर, वो चिंता सर। मत करो, वो घबराइए मत, सारा बता दूंगा। ओके सर। थैंक यू। हाँ जी, मीना ठाकुर जी बोलिए, आपका कोई प्रश्न है तो भगवान। सर, गुड इवनिंग सर। गुड। सर मुझे ये पूछना था कि घर जिसके नाम से होता है उसका वास्तु इफेक्ट देखते हैं या घर में रहने वालों का भी देखते अर्निंग जो करता है हैं? वो अच्छा, अर्निंग जो करता है। अर्निंग अभी जो सपोज मेरा बेटा अर्निंग कर रहा है और घर वो मेरे नाम फिर से, आपके बेटे का चार्ट लेंगे। मेरे ही इज बेटे का अर्निंग। चार्ट देगी, घर अभी मेरे मैं, नाम से है फिर भी सर? देखो ऐसा है, दोनों का लिया जाएगा। अब मैंने आपको मीना जी बड़ी सुंदर बात बताई कि आपकी कुंडली से आपका घर का सारा वास्तु दोष क्लास में ठीक हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ प्लस जी सर। आपको कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है, हाँ तो जी सर। सोने पर सुहागा हो गया ना। हाँ जी भाई सर। वास्तु भी ठीक हो रहा है और हमने सीख भी लिया, हाँ जी सर। तो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर। बस। है मेरे घर में, हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं सर, 15 दिन हुए हैं, तो है मेरे घर में वास्तु दोष। तो मुझे सीखने मिलेगा बहुत कुछ सर। बहुत कुछ सिखाएंगे ना आपको। अभी जैसे मैंने कहा कि राहु फोर्थ हाउस में है, तो गॉड हाँ गिफ्टेड वास्तु दोष आपको मिल गया, राहु है इज अ सर, दोषा। मेरे बेटे के 4th हाउस में राहु ही है सर। हाँ आ गया ना। देखो, हाँ बाई सर। चांस है कि लेक्चर में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, वो देखने उसको की। मांगलिक दोष है सर, मंगल और राहु दोनों हाँ, साथ तो में है वहां 4th हाउस वास्तु में। वाले के पास जाएंगे तो वहां अगर वो उसके हिसाब से चलेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना अब आपको। हाँ जी सर। चलिए, किसी और का कोई क्वेरी है तो थैंक यू सर, आप थैंक यू अपना सो मच। कैमरा ऑन कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, क्लास में मिलते हैं। आप ज्वाइन करिए, अपनी भी कुंडली लेके बैठिए, पड़ोसियों की भी लेके बैठिए यार, हैव अ डिस्कशन विद मी, कम अप। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच शार्प एट 3 PM। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट।